मुंबई के आजाद मैदान में जारी मराठा आरक्षण आंदोलन 5 दिनों के बाद समाप्त हो गया। राज्य सरकार के साथ सफल बातचीत के बाद मनोज जारांगे ने आंदोलन खत्म करने की घोषणा की, जिस पर अब राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, राज्य सरकार ने मराठा समाज की प्रमुख मांगों को पूरा कर न्याय का काम किया है। मुंबई में 5 दिन का अनशन खत्म करने के बाद शिंदे ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम अजित पवार और उन्होंने मिलकर विपक्ष की साजिश को नाकाम किया है। एकनाथ शिंदे ने कहा, विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन महायुति सरकार शुरुआत से ही मराठा आरक्षण के प्रति सकारात्मक थी। साथ ही शिंदे ने यह भी कहा कि आंदोलनकारी मनोज जारांगे के साथ सरकार की कोई बैक चैनल बातचीत नहीं हुई। सभी निर्णय पूरी पारदर्शिता के साथ लिए गए और मराठा समाज को न्याय दिलाने के साथ अन्य समुदायों के अधिकारों को भी सुरक्षित रखा गया है। सरकार ने आरक्षण के मुद्दे को कानून के दायरे में रहकर सुलझाया है और मराठा समाज की भावनाओं का सम्मान किया है। वहीं इस दौरान एकनाथ शिंदे ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मनोज जारांगे पाटिल जो आंदोलन के प्रमुख थे, उन्होंने हमेशा मराठा समाज को न्याय देने के लिए आंदोलन किए हैं और वो एक संवेदनशील व्यक्ति है और उनके आंदोलन को आज यश मिला है और इसलिए सरकार ने हमारे सकारात्मक रुख अपनाया। हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, मैं खुद, अजित दादा पवार और हमारे मंत्रिमंडल की कमेटी जो है, सभी लोगों ने भूमिका ली थी, एक सकारात्मक, पॉजिटिव और प्रैक्टिकल। और इसलिए उनकी जो मांग थी हैदराबाद गैजेटियर लागू करना, उसका जीआर हमारी सरकार ने निकाला है और निश्चित रूप से उसका अमल होगा। और बाकी भी जो उनके कुंभी प्रमाण पत्र देने की जो पद्धति है उसको आसान करे, वो भी निर्णय हमने लिया है, हमारी सरकार ने लिया है। और कई लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया है, एडवोकेट जनरल हो, कानूनी एक्सपर्ट हो, सभी लोगों का, हमारे मुख्यमंत्री हो, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज मराठा समाज को एक बड़ा आंदोलन जो है वो स्थगित हो गया और उनकी खुशी वो खुशी वापस चले गए। इसलिए आज का निर्णय एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। सर, आप जब सीएम थे सबसे पहले सॉल्यूशन फाइंड करने वाले आप थे, तो ये सॉल्यूशन अभी जो आया है हैदराबाद गैजेट और उसके बाद सतारा गैजेट, तो ये सतारा गैजेट इंप्लीमेंट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? अभी 2 महीने का समय लिया है। उसमें क्या खामियां है, क्या डिफिकल्टीज है, उसको सोचेंगे और निश्चित रूप से उसको दूर करेंगे। और ये भी जो हैदराबाद गैजेट है उसमें भी जो अर्जी करेगा कुंभी सर्टिफिकेट के लिए, उसके कोई भी रिलेशन में हो, उसके गांव के कोई व्यक्ति हो, उनके पास कुंभी प्रमाण पत्र हो, उस आधार पर उसकी गृह चौकसी होगी। और वहां हम गांव लेवल की एक कमेटी गठित की हुई है, 3 सदस्यीय कमेटी, जो महसूल के ग्राम महसूल अधिकारी है, ग्राम पंचायत अधिकारी है, सहायक कृषि अधिकारी है, एकदम लोअर लेवल में, गांव लेवल में ये पहली बार हुआ है। तो गांव लेवल की जो कमेटी है, गांव के हर व्यक्ति को जानते हैं, तो निश्चित रूप से उसको कुंभी प्रमाण पत्र देना आसान होगा, क्योंकि उसकी रहन सहन, उसकी खेती, उसका जो भी परंपरा है और गांव के लोग भी हर एक को जानते हैं, तो आसानी से ये जो सर्टिफिकेट इश्यू करने वाले जो प्रोसेस है उसे और आसान करने का काम हमारी सरकार ने लिया है। इससे लाभ मराठा समाज को होगा। बिल्कुल, ये तो पहली बात, तो हमने कोई कानून का वायलेशन नहीं किया है, कानून के दायरे में बिठाकर ही ये सब जीआर निकाला हुआ है। तो मुझे लगता है कि कोई भी चैलेंज करे तो बिल्कुल सरकार ने जो निर्णय लिया है, सरकार उसके साथ पूरी तरह इस जीआर को प्रोटेक्ट करेगी और जो लाभ है जो ये मराठा समाज को मिलते रहेगा, इससे अन्य समाज को कोई भी नुकसान ना पहुंचे, इसकी भी ये भी भूमिका हमारी सरकार ने ली हुई है। क्योंकि मैं जब मुख्यमंत्री था
तभी भी इस पर बहुत बड़ा काम हुआ है। जस्टिस शिंदे कमेटी की ओर से 58 लाख कुनबी जो है उनको ढूंढने का काम किया है, उनकी नोंदनी करने का काम किया है। 10 लाख लोगों को सर्टिफिकेट कुनबी का इश्यू करने का काम किया है। उसके साथ ही मराठा समाज को 10% रिजर्वेशन देने का काम भी मैं मुख्यमंत्री था तब मैं मुख्यमंत्री स्वयं देवेंद्र जी और अजीत दादा और हमारी टीम ने लिया हुआ है, ताकि ये ओबीसी का किसी भी कीमत पर कम आरक्षण नहीं होना चाहिए। अलग से 10% आरक्षण दिया है और वो आज भी लागू है, उसका लाभ मराठा समाज को मिल रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें कोई नुकसान अन्य समाज को नहीं होगा और कोई चैलेंज करेगा तो हमने तो कानून के दायरे में बिठाकर ही दिया हुआ है, बिठाकर ही निर्णय लिया हुआ है। कई एक्सपर्ट लोगों को इसमें उनका सलाह मशवरा करके एडवोकेट जनरल हो या कई कानून के एक्सपर्ट हो, उनसे ये सब उनका सलाह मशवरा करके ये निर्णय लिया है। तो इसलिए मेरा विश्वास है कि ये बरकरार रहेगा। देश के फाइनेंशियल कैपिटल में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था, क्या कहीं अपोजिशन इससे कुछ प्रॉफिट लेने का ट्राई कर रहा था? कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि शिंदे साहब से जाके पूछिए। तो आज शिंदे साहब ही पहले थे जब मनोज जरांगे ने उनकी हंगर स्ट्राइक छोड़ी, और आप ही थे पहले जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हाँ, तो सही बात है कि जब उनको पूरी जानकारी उन्होंने देनी चाहिए थी, क्योंकि जब देवेंद्र जी मुख्यमंत्री थे तब 13% आरक्षण जो दिया था वो हाईकोर्ट में भी वैलिड हुआ था। हाईकोर्ट ने भी प्रोटेक्ट किया, सरकार ने उसको प्रोटेक्ट किया, लेकिन दुर्भाग्यवश सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, खारिज कर दिया। तब सरकार महाविकास आघाड़ी की थी, मुख्यमंत्री दूसरे थे, तब उन्होंने पत्रकारों को मुझे सवाल पूछने के बजाय उनको सवाल जिनके कार्यकाल में आरक्षण सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया उनको पूछने के लिए कहना चाहिए था। हमने तो फिर दे दिया 10% आरक्षण, तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार ही हमने 10% आरक्षण मराठा समाज को दिया है और भी कायम है।